जिम को तुम स्पाई वर्स का सबसे पावरफुल और शार्प माइंडेड कैरेक्टर कह सकते हो। वहीं पे सौरभ ने अकेले न सिर्फ कबीर को बल्कि पूरी रॉ एजेंसी और रिजवान एलआईसी तक को चकमा दिया था। ये दोनों ऐसे विलन हैं जिनके क्रेजी प्लान्स और ब्रूटल एक्शन इन्हें आम विलन से अलग बनाती है। यही वजह है कि सौरभ और जिम ऑडियंस को इतना ज्यादा पसंद आए। और तुम्हें क्या लगता है, इन कैरेक्टर्स में जितना पोटेंशियल है, क्या वायर इन्हें इतनी जल्दी मारेगी? हाँ भाई लोग, टाइगर 3 से इस सवाल ने फिर से एक बार आग पकड़ ली है कि क्या वॉर 2 में जिम और सौरभ वापस आएंगे। इसलिए इस सवाल को लेकर जो मार्केट में थियरी चल रही है, हम वो सही है या फिर गलत ये जानेंगे। और साथ ही में मैं तुम्हें अपनी भी एक थियरी दूंगा। तो चलो जिम और कबीर कहाँ है जानते हैं। कबीर और जिम के रिश्ते को लेकर तुम काफी ज्यादा एक्साइटेड हो और मैं तुम्हारी बेचैनी समझता हूँ। अपने दोनों फेवरेट कैरेक्टर्स अगर पास में पार्टनर्स होंगे तो सबसे ज्यादा मजा अपने को ही मिलेगा। लेकिन ये थियरी कि खालिद के बाप ने कबीर के जिस बड़ी को मारा था वो जिम है, ये बेबुनियाद है। क्योंकि पहले बात तो कबीर का वो बड़ी जब मरा था तब खालिद बच्चा था, यानी कम से कम 20 साल पहले। हाँ, अगर हम खालिद को 30 या 28 साल का पकड़े तो। लेकिन जिम के साथ वो हादसा जिसके बाद वो गद्दार बना वो अभी हाल ही में हुआ होता है। दूसरी बात, कर्नल लूथरा जिम के जिस मिशन के बारे में बताते हैं वो मिशन और कबीर का अपने बड़ी के साथ हुआ मिशन सुनने में काफी अलग लगते हैं। कर्नल लूथरा पठान को ये भी बताते हैं कि जिम हमेशा अकेले मिशन करता था और कबीर भी अपने पार्टनर के मरने के बाद से ही अकेले काम कर रहा था। पार्टनर तो नहीं बल्कि टीम में काम कर रहा था। यानी कि भले ही कबीर और जिम एक दूसरे को जानते हो और वो पार्टनर्स या फिर बेस्ट फ्रेंड्स शायद नहीं थे। और मैं जानता हूँ कि सच कड़वा लगता है, पर सच तुम्हें बताना मेरा फर्ज है। Okay. अच्छा चलो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि जिम और कबीर बेस्ट फ्रेंड थे। भले ही मिशन साथ ना करते हो पर दोस्त तो होंगे ही, क्योंकि रॉ में एक साथ जो काम करते थे। लेकिन फिर भी जिम को कबीर कभी नहीं बचाएगा। इसलिए ये जो थ्योरी चल रही है कि पठान की जिम को खाई में फेंकने के बाद किसी तरह कबीर ने जिम को बचाया होगा, ये भी गलत है। क्योंकि कबीर और जिम चाहे कितने भी अच्छे दोस्त हो, जिम ने जो कुछ भी किया, जैसे कि रॉ के एजेंट्स को रक्त बीज से मारना या फिर इंडिया का एक बड़ा शहर तबाह करने की कोशिश करना, इन चीजों के बाद कबीर उसे नहीं बचाएगा। क्योंकि ये थ्योरी देते वक्त हम भूल जाते हैं कि कबीर एक ट्रू सोल्जर है। वो बस अपने देश के लिए जीता है और अगर इंडिया को कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो दोस्त को तो छोड़ दो, वो अपने फैमिली मेंबर्स को भी नहीं छोड़ता अगर होते तो। लेकिन क्या इसका मतलब है कि जिम मारा गया है? अरे नहीं, मैंने बताया ना, अभी मेरी थ्योरी बाकी है जिसमें हम ये जानेंगे कि कैसे सौरभ और जिम अभी भी जिंदा है। लेकिन हाँ, मैं पहले ही बता दूं कि इस थ्योरी को मैंने वॉर 2 की स्टोरी प्लॉट वाली थ्योरी से ही बनाया है, जिसे मैंने अपनी इस वाली वीडियो में बताया था। तो यूँ समझ लो कि ये वीडियो उसका सेकंड पार्ट है। तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखना ताकि थ्योरी तुम्हें अच्छे से समझ आ सके। अब देखो यार, इन दोनों को जिंदा करने में मेरे प्रजाति के सभी जीव इसीलिए लगे हुए हैं क्योंकि इन दोनों कैरेक्टर्स का एंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। दोनों की डेड बॉडीज हमें नहीं दिखाई गई और वैसे भी ये दोनों बड़े ही धीट एजेंट थे। और जहाँ तक मैं जानता हूँ इस तरह के वेल प्रोफेशनल एजेंट आसानी से नहीं मरते, लेकिन इन्हें वापस लाना है या फिर नहीं, ये तो स्पाई वर्स के मेकर्स पर ही डिपेंड करेगा। और अगर वो वापस आए तो कैसे वापस आएंगे, इस पर अगर हम बात करें तो मैंने तुम्हें अपनी पिछली वीडियो में जो स्पाई वर्स के थैनोस को लेकर थ्योरी बताई थी कि कबीर जिस नए दुश्मन से भिड़ने जा रहा है वो कोई एक एजेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है जो दुनिया के सभी टेररिस्ट ग्रुप को फंडिंग करती है, उन्हें सीक्रेटली कंट्रोल करती है और उसकी नजर दुनिया के हर टेररिस्ट एक्टिविटी पर रहती है और जिसके आका एनटीआर का कैरेक्टर होने वाला है, जो कि स्पाई वर्स का थैनोस है। तो मेरी थ्योरी यहाँ ये है कि एनटीआर ने ही सौरभ और जिम को बचाया होगा अपने मकसद में यूज करने के लिए। जैसे कि मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में कहा था कि इस सीक्रेट सोसाइटी का मकसद टेररिज्म के जरिए दुनिया पर राज करना है और कर्नल लूथरा के मुताबिक उसका अगला टारगेट इंडिया होने वाला है। तो बेसिकली वॉर 2 के टाइमलाइन से पहले से एनटीआर ने इंडिया को टारगेट करने का प्लान बनाया होगा, जिसकी वजह से उसने ऐसे प्यादे ढूंढने शुरू किए होंगे जो कि इंडिया के रग रग से वाकिफ है। बेसिकली वो इंडियन हो लेकिन पैसे के लिए या फिर पर्सनल रिवेंज के लिए इंडिया से गद्दारी करने के लिए तैयार भी हो। और उसे जब सौरभ के बारे में पता चला तो वॉर फिल्म में कबीर के सौरभ को यहाँ छोड़कर जाते ही एनडीआर के आदमी ने उसे बचा लिया। वहीं पर जिम को भी उन्होंने ही किसी तरह से खाई में गिरते समय बचा लिया। और बचाने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, अब ये मेकर्स पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से हमें इस चीज को दिखाते हैं। खैर, अभी ने बचाने के बाद एनटीआर का कैरेक्टर इन दोनों को इंडिया के खिलाफ यूज करेगा, यानी कि बेसिकली वॉर 2 में हमें कबीर वर्सेस सौरभ एंड जिम दिखेंगे, क्योंकि सीक्रेट सोसाइटी या फिर इंडिया के नए दुश्मन का कोई चेहरा नहीं है। तो वो अक्सर ऐसे ही काम करते हैं। बेसिकली वो जिस देश के खिलाफ साजिश करते हैं उसी देश के कुछ गद्दार पर काबिल लोगों को उनके खिलाफ यूज करते हैं। यही कारण है कि उनके बारे में दुनिया के सभी एजेंसीज जैसे रॉ या फिर आईएसआई को पता तो है, पर उन्हें किसी ने देखा नहीं है। अगर तुम कुछ समझ नहीं पा रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वॉर 2 वाली वीडियो
पहले देख लो, उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ तुमको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हालांकि ये बस मेरी एक थ्योरी है जो कितनी सच होगी कोई नहीं जानता, पर मेकर्स के पास अभी वॉर 2 में जिम और सौरभ को वापस लाने का गोल्डन चांस है, मौका भी है, दस्तूर भी है और ऑडियंस की दिल्ली ख्वाहिश भी। तो अगर मेकर्स चाहे तो इन्हें वापस लाकर अपने मजे डबल कर सकते हैं। और अगर थैनोस को लेकर मेरी थ्योरी के हिसाब से देखें तो स्पाइवर्स का फ्यूचर साफ नजर आता है, जहाँ एक तरफ स्पाइवर्स के सभी विलन होंगे जिसे एनटीआर का थैनोस लीड करेगा, वही दूसरी तरफ अपने 3 स्पाई और नए इंक्लूड हुए एजेंट जिसमें आलिया भट्ट शामिल है, और फिर होगा एंड गेम। और भाई एंड गेम को लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इसलिए हमारे नेक्स्ट वीडियो स्पाई यूनिवर्स के फ्यूचर को लेकर ही होने वाली है, जो मेरे हिसाब से टाइगर वर्सेस पठान के बाद मेकर्स बिल्ड करना शुरू करेंगे। कैसे नए स्पाई एंट्री लेंगे, वॉर 2 में थैनोस का भौकाल अपने को कैसे देखने को मिलेगा, और अपने सभी स्पाई एक साथ एक ही फिल्म में कैसे दिखेंगे, और सबसे जरूरी बात ये सब कितने समय में होगा। इन सभी सवालों पर हम अपनी अगली वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो अगर तुम्हें स्पाइवर्स के इंटरेस्टिंग फ्यूचर को लेकर कुछ भी मिस नहीं करना है तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दो, ताकि तुम्हें वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही में अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और हाँ, अगर तुम्हारे पास स्पाइवर्स से लेकर या फिर जिम और सौरभ से लेकर कोई भी थ्योरी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। हो सकता है कि मैं तुम्हारी थ्योरी अपनी अगली वीडियो में यूज करूँ तुम्हारे नाम के साथ। तो फिर भाई लोग, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।